नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट के जोखिम, आज हम लोग बात करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट का क्या जोखिम या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या क्या दिक्कतें नॉर्मली आती हैं। दोस्तों, मैं पहले भी इस बारे में कई वीडियोस बना चुका हूं कि ट्रांसप्लांट क्या इलाज है या ट्रांसप्लांट इलाज नहीं है। मैं आज इस बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या जोखिम होता है। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि आपकी किडनी नेचुरली काम कर सकती है, रिजेनरेट हो सकती है, लेकिन अगर आप ट्रांसप्लांट का डिसाइड कर चुके हैं और ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो जिन जोखिमों के बारे में आपसे बात कर रहा हूं इनको ध्यान से समझें। जाके आप गूगल पे इसको थोड़ा डिटेल में और सर्च करें और अपने डॉक्टर से जो ट्रांसप्लांट की सलाह दे रहा है इन बारे में चर्चा जरूर करें। मेरी एक बात का बहुत ध्यान रखेंगे, जिंदगी आपकी है, पैसे आपके हैं और आप ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि डॉक्टर ने बोला है अच्छा है। उसके पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और चीज़ों को चेक करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, क्योंकि सवाल आपकी लाइफ का है या आपके किसी अपने करीबी की जिंदगी का है। तो ट्रांसप्लांट में क्या दिक्कतें या जोखिम होते हैं? सबसे पहला जो समस्या आता है वो है ट्रांसप्लांट का सक्सेस न हो पाना। मतलब आपका बॉडी आपकी उस डोनर की किडनी को रिजेक्ट कर दे। ये सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम है जो अधिकांश केसेस में होती है। आप बड़े मुश्किल से किसी डोनर को प्रिपेयर करते हैं, फैमिली का कोई आदमी सेक्रीफाइस के लिए तैयार होता है, लेकिन वो ट्रांसप्लांट के बाद बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, रिजेक्ट कर देती है और वो पूरी प्रोसेस और मेहनत और पैसे आपके वेस्ट होते हैं। और एक कॉमन एक समस्या है, ये सबसे पहली चीज़ इसको ध्यान रखना है। आपने डॉक्टर से पूछें कि कितने % की श्योरिटी या गारंटी हो पाती है या क्या कितने चांसेस हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद किडनी ठीक से काम करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो दूसरा नुकसान है वो है, जो जोखिम है, ट्रांसप्लांट के बाद कुछ खास मेडिसिन चलती हैं, कुछ खास तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन। इन मेडिसिन से हम इम्यूनिटी को कम करते हैं ताकि आपकी बॉडी किडनी को रिजेक्ट न करे। अब इस मेडिसिन में कुछ नुकसान तो फाइनेंशियल है, क्योंकि हर महीने आपको 20 से 30 हज़ार महीने का खर्चा करना होता है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि इन दवाओं के भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं। यानी ऐसी मेडिसिन जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है उनके साइड इफेक्ट से बहुत तरह की अन्य समस्याएं या कई अन्य रोग हो जाते हैं। कई बार कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेल के केसेस भी सामने आते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद चलने वाली मेडिसिन के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। अपने डॉक्टर से इसके बारे में चर्चा करें और पूछें कि किस किस तरह के साइड इफेक्ट हैं और क्या परसेंटेज है, क्या चांसेस है। तीसरा, ब्लीडिंग का होना, रक्तस्राव का होना या सांस लेने में दिक्कत। ये एक बहुत बड़ा कॉमन जोखिम है जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में, ट्रांसप्लांट के केसेस में होता है। अक्सर या अधिकांश केसेस में ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग और सांस लेने की दिक्कत एक कॉमन समस्या के रूप में आती है। तो आपको अपने डॉक्टर से इसके लिए भी समझना है और ये जानना है कि इससे और क्या परसेंटेज और क्या चांसेस है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाना। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि जब आप कभी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो किसी और की किडनी आपकी बॉडी में लगाई जाती है और मेडिसिन के माध्यम से इम्यूनिटी को घटा दिया जाता है। जब इम्यूनिटी कम कर दी जाती है तो रिजल्ट ये होता है कि आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शंस, बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी कुछ भी ईजिली होता है और जल्दी ठीक नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को कम कर दिया गया। अगर आप इन मेडिसिन को सेवन नहीं करते हैं या इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इन्फेक्शन से तो आराम मिल जाएगा, लेकिन आपका बॉडी आपकी किडनी को रिजेक्ट कर देगा, यानी आपका ट्रांसप्लांट फेलियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन मेडिसिन को खाते हैं, आपकी किडनी तो मेंटेन है लेकिन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगा, क्या मैं पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर पाऊंगा, पब्लिक प्लेसेस पे जा पाऊंगा, या मेरी आने वाली लाइफ किस तरह की होगी। क्योंकि नॉर्मली इतनी बार बार रैंडमली दिक्कतें आने लगती हैं, बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं कि आप फिर एक कमरे में रह जाते हैं, बिल्कुल हर चीज़ से बचते हैं, डस्ट, धूल, गंदगी, पब्लिक टॉयलेट या कुछ भी, तो सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। आपको अपने डॉक्टर से इसके लिए डिटेल में चर्चा करनी है क्योंकि आपकी लाइफ है। अगला चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक रिस्क एक होता है, वो है कैंसर होने की संभावना। इस प्रत्यारोपण के प्रोसेस में कुछ जोखिम है, साथ में इसकी मेडिसिन हैं। ऐसे कई सारे कारक हैं जो आपके शरीर में कैंसर की संभावना को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब ये बातें अगर आपको नहीं पता है, आप इसके बारे में और थोड़ा रिसर्च करें और अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगली चीज़, सर्जरी के घातक नुकसान या साइड इफेक्ट्स। दोस्तों, आपका किडनी काम नहीं कर रहा है, आपने उसको रिजेनरेट नहीं किया, किसी और की किडनी आपकी बॉडी में लगाई गई, ये एक नेचुरल प्रक्रिया नहीं है। सर्जरी के द्वारा और कुछ मेडिसिन के द्वारा इसको कंटिन्यू किया जा रहा है।
और इस प्रोसेस में कई बार कई तरह के साइड इफेक्ट या नुकसान होते हैं, और कई बार सर्जरी सही ढंग से न हो पाने की वजह से या सर्जरी सक्सेसफुल न होने की वजह से कई तरह के इन्फेक्शन से दिक्कतें आती हैं। आपने सुना होगा कई बार किडनी पेशेंट तो छोड़ दो, किडनी डोनर तक डेथ कर जाते हैं। ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि सर्जरी में प्रॉपर कुछ दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है। मानवीय भूल होना बहुत एक नॉर्मल चीज़ है। सर्जरी में गलतियां हो सकती हैं क्योंकि इंसान है, गलती हो सकती है, उसका परिणाम कई बार आपको जान दे के चुकाना पड़ता है। तो ये बात भी आप जरूर समझें कि अगर इस प्रोसेस को हम करते हैं और सर्जरी में कुछ दिक्कत आती है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये आप रिसर्च भी करें और अपने उस डॉक्टर से जरूर बात करें जिसकी सलाह पे आप डायलिसिस के लिए प्लान कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फिर से किडनी खराब होने की समस्या। दोस्तों, मैं पहली बार कई बार बता चुका हूं कि कभी भी किसी भी इंसान की ट्रांसप्लांट किडनी लाइफ टाइम तक नहीं काम करती है। किसी की ट्रांसप्लांट किडनी 10-12 साल भी आराम से काम कर जाती है, किसी की 10-15 मिनट ही काम करती है। अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो 4-5 साल की लाइफ आप ले सकते हैं, 6 साल की लाइफ पकड़ सकते हैं, एवरेज लाइफ जो ट्रांसप्लांट के केसेस में किडनी काम करती है। किसी भी इंसान, अगर आप कितना भी रिसर्च करें, आपको कोई इंसान एक भी नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ टाइम शुरू से एक लेके अंत तक, जीवन के आखिरी समय तक किडनी ने काम कर लिया हो। कुछ समय के बाद ये किडनी वापस से खराब होने लगती है और आपको दोबारा से डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की नौबत आती है। दोस्तों, अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं तो इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। आप जहां इलाज करा रहे हैं वहां जाएं और जिन लोगों की डायलिसिस हो रही है आप वहां पता करें कि कितने ऐसे पेशेंट हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है और वो फिर से डायलिसिस करा रहे हैं। ठीक, इन चीज़ों को समझने के बाद ही आप ये डिसीजन लें। क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स के कहने पर आपने डिसीजन ले लिया कि मैं ट्रांसप्लांट करा लूँगा, उन्होंने इजीली बोला कि अच्छा है, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता इसके इफेक्ट है या इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आपको देखना है। अब अगर इन सब के बाद भी आप डिसाइड कर ही चुके हैं कि भैया मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा ही, या आप ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, तो आप क्या करें? तो आपको ये करना है कि अपने उस किडनी को जो आपने ट्रांसप्लांट कराया, जो प्रोसेस आपने कराया, उसको मेंटेन रखने का प्रयास करें अपने लाइफस्टाइल के द्वारा, अपने खान पान के द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन को पूरी तरह फॉलो करें। सोशल लाइफ को भूल जाएं, एक नॉर्मल लाइफ, मेंटेन लाइफ अपने घर में सेफ तरीके से जिए। एक अपने तरह से अपने आप को क्वारंटाइन करके भी आप अपने आप को काफ़ी हद तक मेंटेन करके बचा सकते हैं। और कोशिश करें कि अपनी लाइफ को जितना लंबा आप खींच सकें उतना लंबा खींचें। इसमें आपकी आयुर्वेद मदद कर सकता है। अगर आप ट्रांसप्लांट करा चुके हैं और चाहते हैं आप नॉर्मल लाइफ जी पाएँ तो ऐसी कई औषधियाँ हैं जो आपकी उन किडनी को मेंटेन रखने में, आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल रखने में, बगैर आपकी किडनी के सिस्टम को डिस्टर्ब किए, ट्रांसप्लांट किडनी के सिस्टम को डिस्टर्ब किए आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, फिर से डायलिसिस नौबत आ गई है या फिर से कठिनाई बढ़ने लगा है और आप चिंतित हैं क्या करना चाहिए, या आप ट्रांसप्लांट कराने के बाद अभी ठीक ठाक हैं, आगे का आप सेफ्टी रखना चाहते हैं, तो आप तुरंत हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं कि किस तरह अपने ट्रांसप्लांट किडनी को भी हेल्दी रखा जा सकता है। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और जो भी लोग ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं इन पॉइंट्स को पूरी तरह से सोचने विचारने के बाद ही ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेंगे, और ट्रांसप्लांट करा चुके लोग अपने किडनी को हेल्दी रख के एक स्वस्थ जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे। किसी और जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। हम आपके लिए वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।